आज का विषय है बैलेंस रखने की कला। आप सभी जानते हैं कि जीवन में बैलेंस रखने की कला का कितना महत्व है। जैसे अन्य सभी कलाएं हैं, वैसे यह बैलेंस रखने की कला भी जीवन में परम आवश्यक है। यदि किसी भी विषय में संतुलन नहीं हुआ तो समस्याओं का जन्म होता है। हम समझते हैं आज जो मनुष्य जीवन में समस्याएं आती हैं उसका मूल कारण डिसबैलेंस ही है। तो इस विषय में विस्तार से समझ लेना आवश्यक होगा। आप देखेंगे जैसे कि बालक छोटा होता है तो माँ बाप उसे प्यार से संभालने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं। लेकिन कभी ऐसा आपने देखा होगा, प्यार इतना होगा, लव इतना होगा, जिससे कि जो सिद्धांत है, नैतिक मूल्य है, सिद्धांत है या उन्हों के व्यक्तिगत जो सिद्धांत है, उन्हों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। फिर वहीं पर जब सिद्धांतवादी बन जाते हैं तो प्रेम का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। यानी कि यदि प्रेम में होते हैं तो सिद्धांतों को भूल जाते हैं और सिद्धांत में होते हैं तो प्रेम को भूल जाते हैं। वह सिद्धांत जिसमें प्रेम नहीं है तो वह सिद्धांत बहुत ही रूढ़ हो जाते हैं, और वह प्रेम जिसमें सिद्धांत नहीं है तो वह प्रेम अपनी सीमाएं लांघ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रेम और सिद्धांतों में संतुलन रहना, बैलेंस रहना। तो लॉ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये बैलेंस टूटा तो अनेक समस्याओं को जन्म देता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे कि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व स्वयं को देना चाहिए, पर्सनल लाइफ को देना चाहिए, दूसरा रिलेशनशिप को, और तीसरा है पैसों को यानी मनी को देना चाहिए। डिसबैलेंस होने के कारण यदि आप पहला महत्व स्वयं को न दे करके धन या अन्य वस्तुओं का देते हैं तो ये डिसबैलेंस हो जाता है। इस डिसबैलेंस होने के कारण अनेकानेक समस्याओं का जन्म होता है, टकराव शुरू होता है, संबंधों में खटास प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि आपने यदि संबंधों से ज़्यादा धन वस्तुओं का महत्व दिया तो भी डिसबैलेंस हो गया। क्यों डिसबैलेंस हुआ? क्योंकि एक्चुअल में आपको महत्व सबसे ज़्यादा स्वयं का देना था, सेकंड नंबर में संबंध का देना था, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर स्थान धन या वस्तुओं का आता है। लेकिन यह जो बैलेंस है कि इनका किस परसेंटेज में स्थान है, इस बैलेंस को यदि भूल जाए, प्रथम स्थान धन को दे दे, सेकंड संबंध को दे दे, और कभी कभी तो लोग स्वयं को कोई स्थान ही नहीं देते हैं, तो इस डिसबैलेंस होने के कारण बड़ी समस्याओं का जन्म होता है। आप विचार करिए, सोचिए, जो व्यक्ति स्वयं का महत्व नहीं देता है, स्वयं के जीवन को बेहतर ढंग से नहीं चला सकता है, वो बोलो परिवार को बेहतर ढंग से कैसे चलाएगा, परिवार में जो संबंध है उन संबंधों को कैसे निभाएगा, और धन वस्तुओं को जो वो धनोपार्जन करने का कार्य करता है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, और उसमें और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसे रख पाएगा। पर्सनल लाइफ उसकी सबसे विशेष है। तो पर्सनल लाइफ, निजी जीवन, और स्टूडेंट लाइफ जब उसका विद्यार्थी जीवन है, क्या दोनों में संतुलन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी पर्सनल लाइफ को इतना ध्यान देते हैं कि स्टूडेंट लाइफ खो जाती है, और कहीं स्टूडेंट लाइफ को इतना ध्यान देते हैं, पढ़ाई में इतने बिजी हो जाते हैं, पर्सनल लाइफ का ध्यान नहीं देते हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं, जिससे डिसबैलेंस होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ का कितना आप महत्व देते हैं और फैमिली लाइफ का कितना महत्व देते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे पर्सनल लाइफ और मैरिज लाइफ, उनमें बैलेंस कितना है। उसी प्रकार फैमिली लाइफ और मैरिज लाइफ के बीच में बैलेंस कितना है। यदि बैलेंस है तो सब कुछ ठीक है। जहाँ बैलेंस टूटा
कि मैरिज होने के बाद फैमिली लाइफ की केयर समाप्त हुई, केवल मैरिज लाइफ ही महत्वपूर्ण है, तो वहाँ डिसबैलेंस होने के कारण समस्याओं का जन्म होता है। इसी प्रकार से आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और सोशल लाइफ है, क्या दोनों के बीच में बैलेंस है? आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस है? पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में बैलेंस है? सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में बैलेंस है? यानी लाइफ के एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ क्या संतुलन है? यदि नहीं है तो असंतुलन ही समस्याओं का सबसे बड़ा कारण होता है। तो लाइफ के हर पार्ट को पूरे होशो हवास से, पूरी समझदारी से, चैतन्यता से और पूरा आनंदपूर्ण ढंग से जीना है। यह नहीं कि स्वयं की लाइफ को, पर्सनल लाइफ को या निज जीवन को, जो इतना अनमोल जीवन प्राप्त है, इस जीवन की वैल्यू ना करें, इसके अस्तित्व का ध्यान ना हो और केवल धन के प्रति ही ज़्यादा समर्पण दिखाई दे, तो क्या होगा? डिसबैलेंस माना जाएगा। कि आप रिश्तों के लिए समर्पण नहीं है, धन के लिए केवल समर्पण है। आप स्वयं के लिए समर्पण नहीं है, केवल धन के लिए समर्पण है या संबंधों के लिए समर्पण है। तो हर रिलेशनशिप में और आप में, दोनों के बीच में बैलेंस है, संतुलन है। यदि संतुलन खो गया तो समस्याएं अवश्य होंगी। तो इस सत्य को समझ लेना बहुत आवश्यक है कि स्वार्थ और परमार्थ में संतुलन है क्या नहीं है। कहीं इतने स्वार्थी तो नहीं बन जाते कि परमार्थ भूल जाते हैं, और कहीं परमार्थी इतने बन जाते हैं कि स्वयं के हित की बात ही भूल जाते हैं। तो ये डिसबैलेंस की बात हो जाती है। तो डिसबैलेंस सारी समस्याओं की जड़ है, सारी समस्याओं का मूल कारण है। इसलिए किसी भी कंडीशन में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझना आवश्यक है कि बैलेंस क्यों आवश्यक है आखिर। क्योंकि बैलेंस के बिना, संतुलन के बिना कुछ भी ठीक नहीं होगा। यदि आपने पर्सनल लाइफ के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें ध्यान नहीं दिया, यानी कहाँ आपका फोकस ज़्यादा रहा? पर्सनल लाइफ में रहा, या आपका मैरिज लाइफ में ज़्यादा रहा, या आपका फैमिली लाइफ में ज़्यादा रहा? कहाँ आपका रहा सबसे ज़्यादा और कहाँ कम रहा? बैलेंस का मतलब इक्वलिटी, सब में समानता, समान समान, ऊपर नीचे नहीं। जितना महत्व आपने पर्सनल लाइफ का दिया है उतना ही महत्व आपने स्टूडेंट लाइफ का दिया है, उतना ही महत्व आपने फैमिली लाइफ का दिया है, उतना ही मैरिज लाइफ का, उतनी सोशल एंड स्पिरिचुअल लाइफ का। हर लाइफ का आपके जीवन में महत्व है। ऐसा आपने नहीं किया एक का महत्व दिया एक को छोड़ दिया। तो जिस पर आपका फोकस होगा, जिस लाइफ के प्रति आप महत्व दें, मान लीजिए आपको प्रोफेशनल लाइफ बहुत पसंद है, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो सक्सेस हो गए क्योंकि वहाँ आपका फोकस था। अन्य लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वहाँ फोकस नहीं था। तो फोकस आपका लाइफ के हर पार्ट में होना आवश्यक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि फोकस को लाइफ के हर पार्ट में नहीं किया जा सकता है। लाइफ के हर पार्ट में फोकस रखना सहज होगा, न कि इसके कि लाइफ के एक पार्ट में ही फोकस हो। क्योंकि आप लाइफ के एक पार्ट में नहीं जीते हैं, लाइफ के हर पार्ट में रोज़ जीते हैं, हर पल जीते हैं रोज़। इसलिए ये आवश्यक है, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस खोया तो बहुत सारी समस्याओं का जन्म हो जाता है। तो आप इस सत्यता को समझ लीजिए कि बैलेंस लाइफ में अति आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है? बैलेंस, संतुलन हर कार्य के प्रति, और उसमें बड़ी सहजता है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होती है जब इरादा ना हो। जब आपने इरादा बना लिया कि मेरे अंदर बैलेंस करने की कला है तो है, फिर उसमें मुश्किल की कोई बात नहीं, इसमें प्रयास करने का कोई प्रश्न नहीं, केवल स्वीकार करने की बात है सबसे बड़ी। जैसे ही आपने स्वीकार किया कि मेरे अंदर बैलेंस रखने की कला है, तो आप ये पाएंगे कि आपका मस्तिष्क बैलेंस रखने की कला के बारे में नई नई जानकारियाँ अपने आप देना प्रारंभ करेगा।
और आपके अंतःकरण से, आप चेतना से, आपके अंतःकरण से भी अनेक दिव्य शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर संतुलन रखने की कला है। हर कला सबके अंदर पाई जाती है, हमने शुरू में भी कहा, मध्य में भी कहा और अभी भी कह रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर हर कला पाई जाती है, लेकिन वह उस कला को न समझने के कारण, उस कला का यूज न कर पाने के कारण ही वह कला सुषुप्त अवस्था में यानी मर्ज रूप में आप चेतना के अंदर रहती है। जैसे ही वह इमर्ज होती है, जैसे ही उस कला के बारे में आप चिंतन करते हैं, मान लीजिए यही कला है बैलेंस रखने की कला। अब यदि आपके अंतःकरण के अंदर तो ये कला है ही, आप चेतना के अंदर तो मौजूद है, लेकिन वो मर्ज रूप में है और इतने आवरण पड़ चुके हैं जिसकी वजह से वो मर्ज है, दबी हुई है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? यदि आप स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर बैलेंस करने की कला है, मुझे लाने की कहीं से आवश्यकता नहीं है, तो जैसे ही ये स्वीकार करेंगे, स्वीकार करते हुए जो मर्ज रूप में आपके अंदर, चेतना के अंदर ये कला मौजूद थी, बैलेंस रखने की कला, और आपने अपने मन में विचार किया बैलेंस रखने की कला, यानी मस्तिष्क को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल गई और चेतना को भी मिल गई, तो क्या होगा कि आपके अंतःकरण के अंदर जो मर्ज रूप में ये कला है, बैलेंस रखने की कला, केवल स्वीकार करने लेने मात्र से बिलीफ सिस्टम कार्य करता है यहाँ पर। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर बैलेंस रखने की कला है, तो स्वतः ही वो बैलेंस रखने की कला आपके अंदर से धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हो जाएगी और कार्य करना प्रारंभ करने लगेगी। केवल इतनी सी सहजता की बात है कि जो भी कला को आप इमर्ज करना चाहते हैं, पहले तो पूरे मनोभाव से स्वीकार कर लीजिए, और स्वीकार करने के बाद जब आपने स्वीकार कर लिया, जैसे ही स्वीकार करेंगे उसी अनुसार आप कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अंदर से वो जो बैलेंस रखने की कला है वो कार्य करना प्रारंभ कर देगी। कोई मुश्किल नहीं है, अति सहज है, लेकिन ये आप पर ही निर्भर करता है। जिस कला को इमर्ज करना चाहते हैं उसी कला को अपने मन में संकल्प करना होगा, उसी विषय में विचार करना होगा, तो वो वाइब्रेशन थ्योरी कार्य करती है और जो मर्ज रूप में आपके अंदर कला है वो इमर्ज होना प्रारंभ कर देती है। इसे आप प्रैक्टिकल करके देखें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और बैलेंस रखने की कला के द्वारा स्वयं का और सर्व के साथ बैलेंस रखें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।